जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास में, जिसका नाम है आपका प्रमुख क्रांतियां। कौन कौन सी क्रांति हुई है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस आप हमारे एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट चैनल पर, इसी चैनल पे आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके वाले में देख सकते हैं। स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में आप आराम से जाकर के देख सकते हैं। हमने ये सोच रखा है कि जो भी इसके बीच में मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछा करूंगा हर रोज, जो एकदम सही जवाब देगा, उसका बाकायदे डिटेल में जवाब देगा, उसको हमारी तरफ से, हमारे एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट की तरफ से उसको 50 रुपए का फोन पे किया जाएगा। हर रोज स्टैटिक जीके की क्लास में जो भी सही सही आंसर देगा और एकदम सटीकता से आंसर देगा, किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा और उसको 50 रुपए फोन पे किया जाएगा। ये केवल उपहार के लिए दिया जा रहा है। इससे इतने बड़ी रकम से कुछ होना तो है नहीं, लेकिन उपहार के तौर पे अगर 1 रुपए भी कहीं उपहार मिल रहा है तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए हमें, क्योंकि वो उपहार है, वो हमारी मेहनत की कमाई है। अगर 1 रुपए भी मिल रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा कि कैसा ये हमारा सोचना है। जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो, और मैं शुरू भी कर दिया हूं। आज से मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा एक, जिसका जो भी डिटेल में आंसर देगा, जो भी अच्छे से सबसे ज्यादा डिटेलिंग करेगा उसका क्वेश्चन का हमारे कमेंट बॉक्स में, उसको हमारी तरफ से फोन पे पर 50 रुपए दिया जाएगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा कि लाल क्रांति, सबसे पहले लाल क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। लाल क्रांति रहने किससे वाली, मतलब संबंधित किससे है? तो टमाटर के उत्पादन से और मांस के उत्पादन से। किससे? टमाटर के उत्पादन से। भैया लाल जो है ना, वो लाल कलर का ही टमाटर होता है, और मांस भी जो होता है वो क्या होता है? लाल कलर का होता है। होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए जो लाल क्रांति है वो आपकी टमाटर और मांस से रहने वाली है। अब इसके जनक आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जनक कौन है, तो जनक भैया हैं विशाल तिवारी। कौन है जनक? कौन है? तो विशाल तिवारी जी जनक रहने वाले हैं। और इसके बाद बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। अब आपने लाल तो देख लिया, तो गुलाबी को भी देख लो। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी मछली? तो झींगा मछली। सारी मछलियां नहीं, केवल झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है ये जो गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से। अब भैया इसके जनक कौन है? जनक भी तो पूछा जा सकता है कि गुलाबी क्रांति की जनक कौन है। तो भैया दुर्गेश पटेल। कौन से पटेल साहब हैं ये? दुर्गेश पटेल साहब, ठीक है। इनको भी याद रख लेना आप। हो सकता है कि ये देख करके, गुलाबी क्रांति देख करके आपसे पूछ लिया जाए कि जनक कौन है गुलाबी क्रांति के भारत में, तो आप बता दोगे आराम से कि दुर्गेश पटेल जी हैं। और अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे? आपने तो ये याद रखा हुआ है कि गुलाबी क्रांति किस संबंधित है, तो झींगा मछली संबंधित है। अगर इसने इतना बस याद रखोगे तो इसे अच्छा पूरा डिटेल में पढ़ लो। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा तो पूरा डिटेल में पढ़ो। पढ़ ली, चलो आगे चलते हैं। नीली क्रांति को देख लो। अब भैया लाल है, गुलाबी है, तो नीला कहाँ पीछे हटने वाला है? नीला भी आएगा। तो नीला क्या कहता है? मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से। अब ये मछली ही होती है, मछली के उत्पादन से। भैया नीला कलर का पानी होता है, इसीलिए ये नीली क्रांति हो गई। मछलियों को कहां पालोगे? मछलियों को तो आप पालने जाओगे नीला कलर के पानी में ही ना। वो दिखता है सफेद सफेद, लेकिन स्विमिंग पूल में ले जा करके डाल दो, स्विमिंग पूल में ब्लू कलर कर देते हैं ना, तो वो ब्लू ब्लू दिखने लगता है। तो समझ लेना वहां से कि वाटर जो है, तो उसी में मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? तो नीली क्रांति है, ठीक है। इसका जनक कौन है? जनक कौन है इनके? तो अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन जी इसके जनक रहने वाले हैं। अब आगे चलते हैं अपनी पीली वाली क्रांति पे। भैया लाल हो गया, नीला हो गया, तो पीला कहां से पीछे हटने वाला है? तो आप भी तो बुरा मान जाओगे कि लाल पीली नीली, लाल पीली नीली, तो कहां से ये पीली हटने वाली है? तो पीली को भी ले लो जल्दी से। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी सरसों संबंधित रहने वाली है। सरसों और सूरजमुखी, सरसों और सूरजमुखी से संबंधित रहने वाली है। शैम पित्रोद, शैम पित्रोद इसके जनक रहने वाले हैं। याद कर लो, कितना आसान है।
पीली क्रांति सरसों से, पीला कलर का सरसों होता है, पीला कलर सरसों का फूल होता है, इसलिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों से। सूरजमुखी का फूल अगर आपने देख रखा होगा तो सूरजमुखी का फूल भी किस कलर का होता है? तो येलो कलर का होता है, इसलिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका सरसों और सूरजमुखी के फूल से संबंधित नहीं है, मतलब उससे उसके उत्पादन से संबंधित है, ऐसा कुछ याद रख लेना। अब चलते हैं मक्का क्रांति की तरफ। ये भक्का मत पढ़ लेना क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग का इशू है। मैं तो खुद ही अपने से मैं रोज बोलता हूँ आपको कि राइटिंग मेरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरे मुंह से जो बोल रहा हूं मैं वो तो समझ में आ रहा है यार, तुमको उतना याद कर लो बस, क्या करना है। मक्का क्रांति, मक्का क्रांति जो है मोटे अनाजों के उत्पादन से, मोटे लिखा हुआ है, मोटे कर लेना। इधर देखो, मोटे अनाज के उत्पादन से, किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से ये संबंधित रहने वाला है। इसके जनक कौन है फिर? तो कैलाश जी रहने वाले हैं, कैलाश जी, याद कर लेना। कैलाश जी, इसके जनक कौन है? कैलाश जी हैं। देखो ये कैलाश जी जो हैं तो डॉक्टर साहब है, उन्होंने ही इसका मतलब मोटे अनाज का 2-3 प्रकार की बीजें अपने लैब में बनाई थी, तो ऐसा करके कुछ है, तो इनका थोड़ा सा याद कर लेना। कितना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, केवल उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके काम का है। आपका काम का केवल इतना है कि मक्का उत्पादन क्रांति किससे संबंधित है? तो मोटे अनाजों से संबंधित है। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा आपसे कि मक्का अनाज जो है, मक्का क्रांति का संबंध किससे है, जनक कौन है इसके? तो कैलाश जी रहने वाले हैं। बस इतना ही आपसे पूछा जाना है, तो इतने के लिए परेशान क्यों होना। अब इसके बाद प्रोटीन क्रांति। भैया ये प्रोटीन क्रांति जो है ना थोड़ा सा हटके है, इसलिए इसको तो जरूर याद रख लेना। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के अनाज जो है ना तो सुगमता से लोगों तक पहुंचाना, ये केवल नरेंद्र मोदी जी के, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोटीन शब्द का निर्माण किया था, मतलब प्रोटीन शब्द के बारे में इन्होंने ही बोला था। कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन को पहुंचाना है। जो अनाज है जिसमें प्रोटीन है उसको सुलभता के साथ लोगों के पास पहुंचाना ही इनका उद्देश्य था। किसका? नरेंद्र मोदी जी का। यह भी आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर संबंधित रहने वाली है। विशाल तिवारी इसके जनक रहने वाले हैं। और इसके बाद गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। दुर्गेश पटेल जी इसके जनक रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देख लो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अरुण कृष्णन इसके जनक रहने वाले हैं। पीली क्रांति का संबंध सरसों और सूरजमुखी मतलब तिलहन के उत्पादन से है। इसका जो संबंध है, जनक है इनके, तो शैम पेत्रोदत्त का इनके साथ संबंध रहने वाला है आपका। इसके बाद देखो पीली क्रांति मैंने अभी बताया। इसके बाद देख लो मक्का क्रांति का मेन उद्देश्य था मोटे अनाजों का उत्पादन, मोटे अनाजों का ज्यादातर उत्पादन करना इस क्रांति का उद्देश्य रहने वाला है। और इसके जनक कौन है? कैलाश जी रहने वाले हैं। अब प्रोटीन देख लो, प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जो है लोगों तक सुलभता के साथ पहुंच जाए, यही नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य था। इसीलिए ये प्रोटीन क्रांति की शुरुआत की थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर पे आपका है, देखिए, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। इन दोनों क्रांतियों के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो भी सबसे बेस्ट लिखेगा इसके बारे में, डिटेल में लिखेगा, उसको हमारी तरफ से 50 रुपए इनाम दिया जाएगा, मतलब पुरस्कार दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 50 रुपए आपके लिए बहुत छोटी रकम है। छोटी रकम है, मैं मानता हूं, लेकिन उपहार के रूप में अगर कोई 1 रुपए भी देता है, इसका मतलब ये है कि उस उपहार को आपको स्वीकार करना चाहिए और उस लायक हो आप, इसलिए आपको मिल रहा है। इस बात से आपको संतोष करना चाहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इनके जवाब आपको कमेंट में देना है और जो सबसे बेस्ट देगा उसका हम यहाँ पे कमेंट लेंगे और कमेंट के साथ साथ उसको हम जो फोन पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। जो भी होगा सारा डिटेल कल आपको बताया जाएगा। तो जरूर आप कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अमृत क्रांति, ये अमृत क्रांति किससे संबंधित रहने वाली है? तो भैया ये रहने वाली है आपकी नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी?
नदी जोड़ो परियोजना। अब नदी जोड़ो परियोजना में इसमें 37 नदियों को जोड़ने की बात कही गई थी। कितनी नदियों को जोड़ने की बात कही गई थी? तो 37 नदियों को जोड़ने की बात कही गई थी। ठीक है, किसमें? अमृत क्रांति में। कौन सी क्रांति? तो अमृत क्रांति। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए तत्पर हैं पढ़ाने के लिए। आराम से, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें हो जाए कोई दिक्कत नहीं। रजत क्रांति के बारे में बात करते हैं। रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो अंडे के उत्पादन से, कोई किससे? अंडे के उत्पादन से। यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उत्पादन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ अंडे को कैसे बढ़ाना है। मतलब पहले मान लीजिए 60 से 65 मुर्गियां, मतलब एक मुर्गी जो है साल भर में 60 से 65 अंडे देती थी, लेकिन इसको बढ़ा करके इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में ये आपकी रजत क्रांति रहने वाली है। ठीक है, और किसने, इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी जी। कौन है? इंदिरा गांधी जी इसके जनक रहने वाली हैं। फिर चलते हैं भूरी क्रांति की तरफ। लाल, पीली, नीली सारी क्रांतियां हो गई हैं, तो भूरी भी कहां पीछे रहने वाली है? भूरी भी कहती है कि मुझे कब मौका मिलेगा, तो यहां पे आ गई भूरी वाली क्रांति आपकी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भैया सीमेंट और ऊन उत्पादन। सीमेंट और ऊन उत्पादन इसका मेन है, चमड़ा वगैरह भी है, लेकिन मेन अगर पूछा जाए तो सीमेंट और ऊन उत्पादन से इसका संबंध रहने वाला है। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। फिर चलो आगे बात करते हैं। तो आपका स्वर्ण क्रांति, कौन सी क्रांति है? तो स्वर्ण क्रांति। भैया स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे रहने वाला है? तो शहद और बागवानी। किससे? शहद और बागवानी। शहद का उत्पादन हो और बागवानी हो। बागवानी का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि बागवानी का मतलब क्या होता है। इसके बाद देखो, इसके मतलब जनक कौन है? जनक की अगर हम बात कर लें तो निरपक्ष टुटेज। निरपक्ष टुटेज जी इसके जनक रहने वाले हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति दोनों का ही जवाब आपको कमेंट में देना है। जो भी अच्छा देगा उसके लिए कुछ उपहार है हमारी तरफ से, वो उपहार स्वीकार करेगा। ठीक है, इसके बाद अमृत क्रांति का संबंध नदियों की जोड़ने का, जो नदियां हैं उसको जोड़ने का काम करेगा, और 37 नदियों को इसमें कुल जोड़ने की बात की गई थी, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। रजत क्रांति का अंडा के उत्पादन और वृद्धि से संबंधित था। ठीक है, तो उसे याद रख लेना। भूरी क्रांति है तो भूरी को भी याद कर लेना, क्योंकि भूरी को भूल जाओगे तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि भूरी क्रांति अगर कहीं पूछ ली गई तो फिर क्या करोगे बताओ। फिर आगे देखो, स्वर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का देख लीजिएगा, शहद और बागवानी से इसका संबंध रहने वाला है, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं तो देखते हैं कि कौन सी क्रांति आ गई हमारे पास। सिल्वर क्रांति आ गई। कौन सी क्रांति आ गई? सिल्वर फाइबर क्रांति। भैया इसका जितना खतरनाक नाम है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक इसने हम लोग को बना दिया, मतलब बेवकूफ बना दिया। फाइबर, सिल्वर, इससे कोई लेना देना ही नहीं भैया, ये कपास संबंधित है। ये जो क्रांति है वो कपास से संबंधित है, लेकिन इसने बोला क्या? सिल्वर क्रांति फाइबर। भैया सिल्वर फाइबर क्रांति है, यहाँ पे क्रांति पहले मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे होगा सिल्वर फाइबर क्रांति। तो ये किससे संबंधित रहने वाली है? तो आपके कपास से संबंधित रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे देखोगे, खाकी क्रांति। खाकी क्रांति, देखो खाकी क्रांति की हम लोग बात करें तो खाकी क्रांति का संबंध जो है चमड़ा उत्पादन से है। कौन सा उत्पादन? चमड़ा उत्पादन से आपका खाकी क्रांति का संबंध रहने वाला है। कहते हैं ना, अगर सब कुछ मिल गया जिंदगी में, अगर सब कुछ मिल गया जिंदगी में तो तमन्ना किसके करोगे? कुछ अधूरे सपने ही जीने का मजा देते हैं। कुछ अधूरे सपने ही जीने का मजा देते हैं। भैया अगर नौकरी मिल गई तो उसके सामने तुम कुछ भी प्रपोजल रखोगे, कुछ भी बोलोगे, उसको सब कुछ सही लगेगा। अगर नहीं मिल पाई नौकरी ना, तो तुम जाओगे ना तो वो तो भगाएगी ही, उसके साथ में उसके पिताजी भगाएंगे। अगर तुम्हें गलती से नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग लेटर आ गया आपका, तो वो क्या, उसके पिताजी भी आकर बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बात करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, तो अपने लिए तो पढ़ो ही और उसके साथ में उसके लिए भी पढ़ लो। ये मजाक था, जल्दी से आ जाओ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे
तो सुनहरी क्रांति, कौन सी क्रांति? तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से है। किससे है? तो फल उत्पादन से रहने वाला है। और काली क्रांति, काली क्रांति, भैया काली क्रांति नाम है ना, ये पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन से रहने वाला है। किससे? पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन से। अब इसमें उत्पादन से कैसे? एथेनॉल को बढ़ावा दे करके, इसमें मिला करके इसको बढ़ाया जाए, क्वांटिटी इसकी बढ़ाई जाए, यही है इसका मेन उद्देश्य काली क्रांति का। इसके बाद चले आगे तो सदाबहार क्रांति, कौन सी क्रांति? सदाबहार क्रांति, कृषि का समग्र विकास, सारा ही विकास इसके अंदर छुपा हुआ है। वो कौन सा है? सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। हम ज्यादा नहीं बोलते आपसे, केवल एक दोस्त के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।